हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th का लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया। अब तक 2 क्लासेस पढ़ ली। पहली क्लास में बिल्कुल फोर्स, इनर्शिया ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। दूसरी क्लास में इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन का डेरिवेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ तक कंप्लीट किया। आज की क्लास बड़ी गजब क्लास है, मज़ेदार है। आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ मिलेगा आज हम लोग स्मूथ सरफेस पे बॉडी का मोशन पढ़ने वाले हैं। सिंगल बॉडी, डबल बॉडी, ट्रिपल बॉडी। पहले हम लोग सिंगल बॉडी का करेंगे, फिर मोशन इन कांटेक्ट पढ़ेंगे कि अगर बॉडी कांटेक्ट में, कनेक्टेड की बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बॉडी कांटेक्ट में है तो उस पर जब फोर्स लगाते हो तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग कनेक्टेड मोशन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले सिंगल बॉडी, डबल बॉडी और ट्रिपल बॉडी कनेक्टेड मोशन, कॉन्टैक्ट मोशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्मूथ सरफेस पे बॉडी का मोशन कैसे होता है। तो मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बढ़िया टर्म है। एक एक चीज़ ध्यान रखना। मोशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी बॉडी है उसमें 2 फोर्स तो आपको, अगर रखी हुई बॉडी पे 2 फोर्स तो आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ तो मेरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ लगेगी। कोई राइटर इसको आर बोलता है, कोई एन बोलता है। तो आर इक्वल एम जी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होती है। इतना होप सो आप पढ़ चुके होंगे। तो मैं सबसे पहली बात करता हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको मूव कराता हूँ। स्मूथ सरफेस है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन को अपने दिमाग में ना लाना। क्या बोला मैंने? स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन को दिमाग में ना लाना, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अब सपोज करो ये बॉडी रखी हुई है, आपको ऐसे फोर्स लगाना है हॉरिजॉन्टली। कितने फोर्स काम कर रहे होंगे? सो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, मस्त बिल्कुल। सबसे पहला तो वेट ऑफ द बॉडी mg नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर काम कर रहा होगा। इस F की वजह से m में इधर आ रहा होगा, सही बात है। तो अलोंग वर्टिकल में r इक्वल आपको क्या मिलेगा? mg। वीडियो को लास्ट तक आज ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना। स्किप करके देखोगे समझ नहीं आएगा, स्टार्टिंग में देख के छोड़ दोगे हो सकता है बिल्कुल समझना है। शुरुआत के 5-10 मिनट तो एकदम मज़े में चलेंगे। सिंगल बॉडी आता होगा, डबल ट्रिपल के आप कॉन्टैक्ट मोशन में फंसोगे, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अलोंग हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करता हूँ तो F इक्वल क्या आना चाहिए? M में। ये कॉन्सेप्ट समझ लो। R इक्वल तो mg लग गया, ख़त्म कर दिया इसने। F को ये सीधा चल रहा था तो F इक्वल m में खींच के आप ले आए, ठीक। एक सिंगल टर्म है। टर्म 2 डिस्कस करेंगे, इसी को हम किसी एंगल से पुल करेंगे और पुश करेंगे। लॉन रोलर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब अगर इसको हम पुल करते हैं हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल थीटा एंगल से इसको ऐसे खींचते हो सर, मज़ेदार कहानी है बिल्कुल, एक एक सेट। तो ये चीज़, ये बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से थीटा से इसको आपने पुल किया। फोर्स होता नहीं जब खींचा जाता है, सोचो किसी को तुम कॉलर पकड़ के खींच रहे हो, उसको नहीं आ रहा, ज़मीन से लगा तुम खींच रहे हो। जब खींच रहे हो तो कंडीशन क्या बनेगी इस सिचुएशन में? इस एफ के देखो, mg और r से तो कोई नहीं बोला भाई, r हो गया mg हो गया, तो था ही था, बिल्कुल था। इस f के बेटा 2 कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। इस क्लास को समझने के लिए आपको रिजोल्यूशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर f के 2 कंपोनेंट बनेंगे तो ये तो गया f cos थीटा, f साइन किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। ये आ गया f साइन थीटा, m में किधर आया? मजबूरी में इधर आएगा। वेक्टर लगा लो, नहीं लगाना चलो वेक्टर ना ही खेलो, ठीक है। तो अलोंग वर्टिकल की बात क्या हुई? बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ शॉर्टकट। वर्टिकल मुझे साफ साफ दिख रहा है, r प्लस एफ साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है? mg के।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल एम जी। अलोंग हॉरिजेंटल क्या दिखेगा आपको? मुझे जो हॉरिजेंटल के अलोंग दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एफ कॉस थीटा एम ए के बराबर है। सही बात। तो ए क्या आ गया? ए आ गया आपका एफ कॉस थीटा बाई एम। ये एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया कब? जब आपने पुल किया। तो हॉरिजेंटली अगर किसी को आप पुल कर रहे हो तो आर प्लस एफ साइन थीटा एम जी आएगा। यहाँ से आर निकाल लोगे तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए पुल में इफेक्टिव वेट कम हो जाता है। एफ कॉस थीटा इक्वल एम में आ गया, ए निकाल लिया। यहाँ से आर निकालोगे, देखो माइनस में जाएगा ना, तो इफेक्टिव वेट आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दोनों केस समझ आ गए? क्या क्या समझ आया? आपने पुल किया और हॉरिजेंटल सरफेस पे मोशन कराया, बिल्कुल बेसिक पॉइंट था। अब हम बॉडी को क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो अगर आप पुश करते हो तो कंडीशन क्या बनेगी? एक एक चीज बेटा आप ध्यान से समझते रहना। केस 3 पढ़ते हैं। पुश हॉरिजेंटली एट एन एंगल थीटा, हॉरिजेंटली एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल से बॉडी को आपको पुश करना है। ये देखो बॉडी रख दी, ठीक है भैया, रख। तो हमारा क्या जा रहा है? अब आप ऐसे पुश करो हॉरिजेंटल से। कहोगे सर पुल करो, नहीं, ये चीज़, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना। हॉरिजेंटली आपने क्या किया? ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे एफ फोर्स। अगर ऐसे लगाया है, हॉरिजेंटल के साथ थीटा है, तो पहली कंडीशन तो ये एम जी, ये आर। कॉन्सेप्ट को समझो। अब ऐसे ऐसे दबा रहे हो, भेज रहे हो, तो अलोंग वर्टिकल आपका क्या मिलना चाहिए? वर्टिकल के लिए मैं एफ के कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करूंगा। ये एफ है ऐसे, तो इसका देखो ये तो आएगा एफ कॉस थीटा आएगा, ये आएगा एफ साइन थीटा। एम में दबा रहे हो तो ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो वर्टिकल में मुझे आर इक्वल क्या दिखा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। देखो आर अकेला ऊपर जा रहा है, एम जी और एफ साइन थीटा दोनों नीचे आ रहे हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। अलोंग हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के अलोंग कंडीशन क्या बनेगी? देखो इसी पे जगह थोड़ी सी बच गई थी, मैंने कहा लिख दो। हॉरिजेंटल एफ कॉस थीटा ही एम ए के बराबर है। इस बार भी आपका एफ कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? एम ए के, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा बाई एम। दोनों सिचुएशन में ए एफ कॉस थीटा बाई एम आ गया। तो सिंगल बॉडी के आपने तीनों केस कर लिए। हॉरिजेंटल चलाया, पुल किया, पुश किया। अब हम दो बॉडी का कांटेक्ट में काम करेंगे। बेटा मैं बिल्कुल आपको समझा दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सारे फार्मूले आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, देख देख के इसको। और बिल्कुल इसी तरीके से या तो डायग्राम बना सकता है या तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आपको वैल्यू निकालनी होगी। मोशन इन कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज पढ़ना है। अब दो बॉडीज का भी केस देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट में पढ़ना है हमको दो बॉडीज का मोशन। तो मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। पहले हम टू बॉडी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। टू बॉडी सिस्टम, दो बॉडी कांटेक्ट में रखी है। सपोज करो ये है, ये आपका M1 है, इसी के कांटेक्ट में ये M2 रख दिया। जिंदगी खराब करने वाली चीजें शुरू हो गई। अब ये कांटेक्ट में कनेक्टेड है, कांटेक्ट में। इसको ना तुम ऐसे समझो कि तुम क्लास में बैठे हो, एक बेंच में, वो 3 वाला, चेयर वाली क्लास नहीं है, बेंच वाली क्लास है। या वो होता है ना, एक में 3-4 बैठे होते हैं सटे सटे। अब एक आया, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स, क्या होगा? जूम। इंटरनली सोचो क्या हुआ होगा। ये बॉडी ऐसे गई होगी, ए एक्सेलरेशन इधर जा रहा होगा,
जो ये इनका इंटरफेस है यहाँ पे बड़ी गजब सिचुएशन हुई होगी। सोचो, मैं इसको एक लाइव आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसे ही ऐसे है, हाथ ऐसे जुड़ा हुआ है, तीसरा बंदा यहाँ से आके ऐसे करे तो क्या होगा? होगा ये कि हमारे इंटरफेस पे अपोजिंग फोर्सेस लग रहे होंगे। ये इसका इधर फोर्स लगेगा। जो दूसरे वाले की इंटरफेस होगी कि तो चल मैं तो नहीं जा रहा मतलब नहीं समझे? मतलब ये है कि मान लो कांटेक्ट में दो बॉडीज़ हमने रख दी, तीसरे पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो जो दूसरे वाले का जो बाहर वाला फेस है ना, ये वाला, ये इसको मना करेगा जाने के लिए। ये स्मॉल एफ मान लो कि दोनों के लिए ये लग रहा होगा यहाँ पे अपोजिंग फोर्स। क्या लग रहा है? स्मॉल एफ हमारे पास क्या लगेगा? अपोजिंग फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, टोटल फोर्स कितना लगेगा। मान लो एफ फोर्स अप्लाई किया है तो टोटल फोर्स आपके पास आना चाहिए। एफ इक्वल एम में होता है तो बॉडी एक सिस्टम है पूरा, तो फोर्स तो m1 प्लस m2 दोनों में लगेगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए तो आ गया आपके पास, क्या आ गया? F अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा एक्सेलरेशन तो आप किसी भी सिस्टम का इजीली निकाल सकते हो। मान लो आपसे पूछ ले कि रिएक्शन फोर्स बताओ, ये जो स्मॉल एफ है इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, बताओ आप क्या करोगे? बहुत ध्यान समझना। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FBD, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। M1 की बात करता हूँ मैं। अकेले M1 के साथ हमने सोचा क्या हुआ होगा भैया, इधर से तो लगा होगा कैपिटल F और यहां से इसका नाश मारने के लिए आया होगा स्मॉल एफ। आया होगा नहीं आया होगा? बताओ हाँ या ना बताओ। आया होगा, बिल्कुल आया होगा। इधर से देखो ना, ये मैंने इधर से ऐसे फोर्स लगाया, जो M2 की ये वाली सरफेस है, M2 की ये वाली सरफेस, ये इसको इधर को रोकेगी, ऐसे आने को मना करेगी कि भैया मत जाओ। अब मत जाओ तो क्या होगा? लेकिन ये बॉडी गई है, M1 इधर आएगी तो F माइनस एफ इक्वल M1A आएगा। M1A आना चाहिए। तो स्मॉल f क्या आ गया? F माइनस M1A। वैल्यू पुट कर दो या सीधा आप कॉन्सेप्ट निकाल लो। F अपनी जगह, M1 अपनी जगह, इसकी वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2। एलसीएम ले लो। तो स्मॉल f क्या आ गया हमारे पास? M1F प्लस M2F माइनस M1F अपॉन M1 प्लस M2। M1F कैंसिल आउट हो गए तो स्मॉल f क्या मिल गया? M2F अपॉन कैपिटल F है ये, M1 प्लस M2। तो ये दोनों के लिए आपको इंटरफेस है स्मॉल f मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये आपने अपोजिंग रिएक्शन फोर्स निकाल लिया, टेंशन कह लो, अपोजिंग रिएक्शन फोर्स कह लो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लाइव एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो दो डब्बे रखें, एक पे फोर्स लगाओ तो बाहर वाले डिब्बे की अपोजिंग फोर्स। ऐसे सोचो दो बच्चे बैठे हुए, तीसरा आगे धक्का देता है तो क्या होता है? दूसरे की जो बाहर वाली, क्योंकि इनर्शियल होती है तो इनर्शियल वही हो, स्मॉल एफ की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ। अब अगर मैं बात करूँ कि स्मॉल एफ हमारे पास क्या आ गया? M2F अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा, इसका थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। अगर M2 की तरफ से फोर्स लगा होगा तब आप क्या करोगे? मान लो M2 की तरफ से फोर्स लगा हुआ है, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? यहीं पे उल्टा हो गया तो ज़्यादा टेंशन मत लो। ये था, ये M1, ये M2, फोर्स इधर से लग गया तो देखो F तो वही आएगा, M1 प्लस M2 इंटू ए। तो A क्या आ जाएगा? F अपॉन M1 प्लस M2। इस बार M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ये M2 है, फोर्स इधर लग रहा है, इनकी इंटरफेसिंग फोर्स ये अपोज कर रहा है इसको, तो ये इधर लगा रहा है, M2A इधर जा रहा है। तो F माइनस एफ क्या आना चाहिए? M2A आना चाहिए। तो स्मॉल f क्या आना चाहिए? F माइनस M2A। तो स्मॉल f हमारे पास क्या आ जाएगा? F अपनी जगह
m2 और a की वैल्यू क्या आ गई, f/m1 प्लस m2। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लोगे तो m1f/m1 प्लस m2 बन जाएगा, ये आ जाएगा अगर m2 से फोर्स लग रहा है। तो बताओ अगर टू बॉडी कांटेक्ट में है तो चाहे इधर से फोर्स लगाओ या उधर से फोर्स लगाओ, दोनों में एक्सेलरेशन और रिएक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो तुरंत पूछ लिया करो कि सर ये चीज़ बता दो, ठीक है। आप लोग एकदम कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं उसे क्लियर करा दिया करूँगा। अच्छा, अब हम 3 बॉडी सिस्टम बात करेंगे। मल्टीपल बॉडीज कितनी भी आ सकती हैं, तो हम बात करते हैं 3 बॉडी सिस्टम के। मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। अरे यार सर क्या बना दिया, ये 3 बंदे बैठे हुए हैं, 1 2 3, चौथा आया, चौथे ने एक ऐसे घसीटा मारा, बिल्कुल ऐसे फोर्स लगाया ऐसे। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या आएगा, तो देखो एक तो यहाँ पे खराब होगा सीन, और एक यहाँ पे, है ना, ये रोकेगा, उसके बाद ये रोकेगा। इसका नाम मैं T1 दिए दे रहा हूँ, इसका नाम T2 दिए दे रहा हूँ ना, T दो यार, F दे दो, स्मॉल f1 कह लो, इसको स्मॉल f2 कह लो। f1 f2 मैंने कह लिया। तो सबसे पहले नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालता हूं। F इक्वल क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। तो A इक्वल क्या आ गया, f/m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे हर एक बॉडी का FBD बनेगा, m1 का भी बनेगा, m2 का भी बनेगा, m3 का भी बनेगा। जरूरत पड़ने पे तीनों के आप FBD बनाओगे। तब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आपको A1 चाहिए, मतलब F1 चाहिए और F2 चाहिए, तीनों वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, FBD बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1। M1 के लिए बनाओ बेटा, ये आपके पास ये आया, ये क्या आया F, इधर क्या जाएगा F1, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पक्का। और ये क्या इधर जाना चाहिए M1A, ठीक है, ये तो पुरानी बात है भाई। F माइनस F1 इक्वल क्या आ गया, M1A। तो F1 क्या आ जाएगा, F माइनस M1A। ये किसके लिए निकल गया आपका, F1 निकल गया। क्या निकला, F1। इस M2 के बारे में सोचो, इसका तो खेल ही खराब हो गया। F2 इधर रोक रहा होगा, F1 इधर आ रहा होगा, है ना, फॉर M2। ऐसे M2 होगा, देखो इधर तो F1 आया होगा, कह रहा होगा चल यार सर बुला रहे, ये कह रहा होगा चल मैं तो नहीं चल रहा, F2। इसका और कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसके साथ क्या होगा, गया तो ये भी इधर होगा, तो ये क्या आएगा, F1 माइनस F2 इक्वल M2A। ये भी सही है, F1 माइनस F2 इक्वल M2A। अब बात करो M3 के लिए। M3 की जब बात हुई होगी, फॉर M3, इधर से कौन आया, F2। कॉन्सेप्ट जा कहाँ रहा है, M3A। तो F2 आपके पास सीधा आ जाएगा M3 इंटू A। तो आपके पास F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, F1 माइनस F2 भी आ गया, तीनों सिचुएशंस निकाल ली। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स केवल M1 पे लगा था, M2 M3 तो इन्फ्लुएंस से भागे हैं। तो M2 M3 किससे भागे हुए बेटा, इन्फ्लुएंस से भागे हैं। तो फोर्स किस में लगा था, केवल M1 में लगा था, ठीक है। तो ये आपका मैंने सिंगल बॉडी और डबल बॉडी कांटेक्ट मोशन कंप्लीट किया।
बात समझ आ रही? सिंगल बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल ले आए, पुल और पुश किया। डबल बॉडी और ट्रिपल बॉडी का कांटेक्ट मोशन किस तरीके से होता है वो कंप्लीट किया। ठीक है, इसको जरूर समझ लेना। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं पे रखा होता है कि 5 kg, 3 kg, 2 kg फोर्स लगा दिया कुछ का, एक्सेलरेशन बताओ, रिएक्शन फोर्स बताओ, m1 पे कितना लग रहा होगा, m2 पे कितना लग रहा होगा, यही पूछता रहता है। इतना कर लोगे बेटा हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।